हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है नीले एकेडमी में। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आज का हमारा टॉपिक है फंगस से होने वाली बीमारी। आज हम इसको पूरा डिटेल टॉपिक देखेंगे और पूरा डिटेल में है कौन सी बीमारी होती है फंगस से और इसका उपाय भी देखेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है फंगस से होने वाली बीमारी। चलो स्टार्ट करते हैं आज का हमारा सेशन। फंगस को क्या कहते हैं? कवक कहते हैं। फंगस को क्या कहते हैं? कवक कहते हैं। फंगस से होने वाली बीमारियां बहुत प्रकार की होती हैं। फंगस से होने वाली बीमारियां बहुत प्रकार की होती है। ये त्वचा, बाल, नाखून, फेफड़े, दिमाग और पूरे शरीर को प्रभावित कर सकती हैं। फंगस त्वचा, बाल, नाखून, फेफड़े, दिमाग मतलब पूरे शरीर को प्रभावित करती हैं। कौन? फंगस, कवक प्रभावित कर सकती हैं। पहला है त्वचा। क्या है? त्वचा, स्किन को पहले प्रभावित देख लेते हैं। स्किन को कैसे प्रभावित करता है? त्वचा। स्किन की फंगल बीमारी है। स्किन की फंगल बीमारी है। स्किन में कौन सी बीमारी होती है? दाद होती है। क्या होती है? रिंगवार। क्या होती है? रिंगवार। फंगस से स्किन में दाद होती है। फंगस से स्किन में क्या होती है? दाद होती है। दाद कैसी होती है? गोल लाल दाग होता है और खुजली होती है। क्या होती है? लाल दाग होता है शरीर पर और खुजली होती है दाद से, और शरीर के किसी भी हिस्से में हो सकती है। दाद जो है वो किसी भी हिस्से में हो सकती है, शरीर के किसी भी पार्ट में हो सकती है। गोल लाल दाग होता है और उसमें ईचिंग बहुत होती है, खुजली बहुत होती है। किसमें? दाद में। ये दाद स्किन में होती है। फंगस के कारण स्किन में जो बीमारी होती है कौन सी है? दाद है, रिंगवर्म है। और अगली बीमारी कौन है? फंगस से क्या होती है? अगली बीमारी एथलीट फुट है। क्या है? एथलीट फुट है। फंगस से अगली बीमारी कौन सी होती है? एथलीट फुट। ये कहाँ होती है? पैरों की अंगुलियों के बीच में खुजली और जलन। पैरों की अंगुलियों के बीच में खुजली होती है और जलन होने लगती है, तो समझ लीजिए एथलीट फुट हो गया। क्या हो गया? एथलीट फुट हो गया, जो कवक के कारण हो गया। और बदबू भी आ सकती है। क्या होती है? बदबू भी आ सकती है। एथलीट फुट हो जाता है तो पैर की अंगुलियों के बीच में खुजली, जलन और बदबू भी आ सकती है। और अगली बीमारी है जो होती है फंगस से, अगला है जाक इंच। क्या है? जाक इंच। जाक इंच के बारे में देख लेते हैं एक बार। जाक इंच को देखें, जांघ और गुप्तांग के आसपास खुजली होना। क्या क्या? जाक इंच में जांघ और गुप्तांग के आसपास खुजली होता है। पसीना ज़्यादा होने से बढ़ता है। क्या होता है? पसीना जब होने लगता है तो जाक इंच ज़्यादा फैलने लगता है। और अगली बीमारी है जो कवक से होती है, अगली होती है सिर की दाद। क्या है? सिर की दाद। फंगस से कौन सी बीमारी अगली होती है? सिर की दाद। सिर में भी दाद हो जाती है। सिर में कैसे दाद होती है? सिर में खुजली होने लगती है और बाल झड़ने लगता है। क्या होता है? तो सिर में दाद हो जाता है, सिर में खुजली होने लगती है, बाल झड़ने लगता है। और बच्चों में ज़्यादा होता है। कहाँ होता है? बच्चों में ज़्यादा होता है। सिर की दाद कहाँ होता है? बच्चों में ज़्यादा होता है। सिर में खुजली होती है और बाल झड़ने लगता है। और फंगस से अगली बीमारी कौन सी होती है? नाखून का फंगस। कौन सा है? नाखून का फंगस। नाखून में भी फंगस होते हैं। कवक से नाखून का फंगस, इसमें क्या होता है? नाखून मोटे होते हैं, पीले और टूटने लगते हैं। नाखून में जब फंगस लग जाता है कैसे हो जाते हैं? नाखून मोटे होने लगते हैं, पीले होते हैं और टूटने लगते हैं। और अगला है ईस्ट से होने वाली बीमारियाँ। क्या है? ईस्ट से, साइटोमाइसिस से होने वाली बीमारियाँ, इसके बारे में भी देख लेते हैं। ईस्ट से कौन कौन सी बीमारी होती है। पहला है कैडमियम। कौन है? कार्डियासिस है। क्या है? कार्डियासिस है। कार्डियासिस में कौन सी बीमारी होती है? कार्डियासिस से क्या प्रभावित होता है? मुंह, त्वचा, गुप्तांग में संक्रमण होता है। कार्डियासिस से क्या होता है? मुंह में, त्वचा में, गुप्तांग में संक्रमण होता है। या महिलाओं में सफ़ेद डिस्चार्ज होता है। महिलाओं में ज़्यादा होता है, या सफ़ेद डिस्चार्ज होता है कार्डियासिस से। ईस्ट से होने वाली बीमारी कौन सी है? कार्डियासिस है, जो मुंह, त्वचा, गुप्तांग के संक्रमण होता है। महिलाओं में सफ़ेद डिस्चार्ज होता है। और अगला है ओरल थ्रस। क्या है? ओरल थ्रस है। ओरल थ्रस क्या होता है? ओरल जो ईस्ट से होता है ओरल थ्रस बीमारी, ये जीभ, मुंह और सफ़ेद परत में होता है। क्या होता है? जीभ और मुंह में सफ़ेद परत होता है ओरल थ्रस से। बच्चों को
कमज़ोर इम्यूनिटी वाले में होता है। बच्चों में और कमज़ोर इम्यूनिटी वाले में ओरल थ्रस्ट होता है। किसमें होता है? बच्चों में होता है, और जिनकी कमज़ोर इम्यूनिटी होती है उसमें ओरल थ्रस्ट होता है। जीभ और मुंह में सफ़ेद परत जम जाती है ओरल थ्रस्ट से। और अगला है फेफड़ों की फंगल बीमारी। फेफड़ों में जो फंगल बीमारी लगती है, फेफड़ों में भी फंगल बीमारी लगती है। लंग्स की फंगल बीमारी है। क्या? लंग्स की फंगल बीमारी। पहला है एस्परजिलोसिस है। क्या है? एस्परजिलोसिस है। एस्परजिलोसिस में क्या होता है? खांसी, सांस लेने में दिक्कत आती है। एस्परजिलोसिस में क्या होता है? खांसी आती है और सांस लेने में दिक्कत होती है। और अगला है फेफड़ों में फंगस जमा होता है। क्या होता है? फेफड़ों में फंगस जमा होता है। एस्परजिलोसिस में क्या क्या होता है? खांसी आती है। एस्परजिलोसिस में खांसी आती है, सांस लेने में दिक्कत होती है और फेफड़ों में फंगस जमा रहता है। फेफड़ों में फंगस जमा रहता है। और अगली बीमारी है फेफड़ों में होती है हिस्टोप्लाज्मोसिस। क्या है? हिस्टोप्लाज्मोसिस। हिस्टोप्लाज्मोसिस क्या होता है? बर्ड ड्रॉपिंग से फैलता है। क्या होता है? बर्ड ड्रॉपिंग से फैलता है हिस्टोप्लाज्मोसिस से। हिस्टोप्लाज्मोसिस बर्ड ड्रॉपिंग से फैलता है। इसमें क्या होता है? बुखार होती है और खांसी आती है। क्या होती है? बुखार होती है और खांसी आती है। और अगली बीमारी है ब्लास्टोमाइकोसिस। क्या है? ब्लास्टोमाइकोसिस। ब्लास्टोमाइकोसिस में क्या होता है? फेफड़े और त्वचा को प्रभावित करता है। क्या होता है? ब्लास्टोमाइकोसिस में क्या होता है? फेफड़े और त्वचा को प्रभावित करता है। और अगला है गंभीर फंगल बीमारी है सिस्टमेटिक। क्या? सिस्टमेटिक बीमारी है। सिस्टमेटिक डिजीज फंगल बीमारियाँ, गंभीर फंगल बीमारी। इसमें क्या है? म्यूकरमाइकोसिस। क्या है? म्यूकरमाइकोसिस। इसमें क्या होता है? कोविड के बाद ज़्यादा देखा गया। कोविड के बाद ज़्यादा देखा गया। नाक, आँख, दिमाग को नुकसान पहुंचाता है। क्या करता है? म्यूकरमाइकोसिस में क्या होता है? म्यूकरमाइकोसिस में क्या होता है? कोविड के बाद ज़्यादा देखा गया है म्यूकरमाइकोसिस। नाक, आँख, दिमाग को नुकसान पहुंचाता है। कौन? म्यूकरमाइकोसिस। और अगली बीमारी है क्रिप्टोकोकोसिस। क्या है? क्रिप्टोकोकोसिस। इसमें क्या होता है? दिमाग में मेनिंजाइटिस का असर पड़ता है। क्या होता है? दिमाग पर असर पड़ता है। क्रिप्टोकोकोसिस। क्या? क्रिप्टोकोकोसिस। दिमाग में मेनिंजाइटिस पर असर पड़ता है और HIV मरीजों में आम बात होती है। क्या होती है? HIV मरीजों में आम बात होती है। क्या? क्रिप्टोकोकोसिस। और अगली बीमारी है कोक्सीडियोमाइकोसिस। क्या है? कोक्सीडियोमाइकोसिस। इसमें क्या होता है? इसमें धूल से फैलता है। क्या से फैलता है? धूल से फैलता है। इसमें बुखार आती है और खांसी होता है। क्या होता है? बुखार होता है और खांसी होती है। और अगला है खून और पूरे शरीर में फैलने वाली। खून से और पूरे शरीर में फैलने वाली क्या है? इन्वेसिव। क्या है? इन्वेसिव कैंडिडियासिस। क्या है? इन्वेसिव कैंडिडियासिस। इसमें क्या होता है? खून में फंगस फैलना और IUC मरीजों का खतरनाक होता है। क्या होता है? IUC में जो मरीज भर्ती रहते हैं इसमें खतरनाक बीमारी होती है। खून और पूरे शरीर में फैल जाता है। कौन? इन्वेसिव कैंडिडियासिस। क्या? इन्वेसिव कैंडिडियासिस। खून में फंगस फैलना और IUC मरीजों की खतरनाक बीमारी हो जाती है। और अगला है एलर्जी से जुड़ी फंगल समस्या। एलर्जी से जुड़ी फंगल समस्या। इसमें क्या होता है? एलर्जिक ब्रोंकोपल्मोनरी एस्परजिलोसिस। क्या है? एलर्जिक ब्रोंकोपल्मोनरी एस्परजिलोसिस में क्या होता है? दमा, अस्थमा वाले में होता है। किसमें होता है? अस्थमा वालों में होता है और सांस की समस्या होती है। इसमें क्या होता है? दमा वाले में होती है। दमा की बीमारी होती है और सांस की समस्या होती है। एस्परजिलोसिस एलर्जी के कारण जुड़ी फंगस, दमा और सांस की समस्या में। और कारण है ज़्यादा पसीना आना। किसके कारण होता है? ज़्यादा पसीना आना, गंदगी, नमी, कमज़ोर इम्यून सिस्टम, डायबिटीज़ और टाइट कपड़े पहनने से होता है। और किसके कारण फंगल बीमारियाँ होती है? फंगल बीमारी किसके कारण होती है? ज़्यादा पसीने आने से, गंदगी और नमी के कारण, कमज़ोर इम्यून सिस्टम के कारण और डायबिटीज़ के कारण और टाइट कपड़े पहनने के कारण क्या होता है? फंगस होता है। क्या होता है? फंगस होता है। फंगल बीमारियाँ होती है। और इसके उपाय क्या है? इसके उपाय है वो शरीर को सूखा रखे, ढीले कपड़े पहने, साफ सफाई रखे, तौलिया कपड़े ना शेयर करें, शुगर कंट्रोल करें। क्या करके?
शुगर कंट्रोल करे। एक बार फिर से देख लेते हैं। कवक से बचने के उपाय क्या है? फंगल से बीमारी छुटकारा पाने के लिए क्या क्या करें? वह शरीर को सूखा रखें, ढीले कपड़े पहने, साफ सफाई रखें, तौलिया और शेयर न करें और शुगर को कंट्रोल रखें। अब इसी के साथ वीडियो को समाप्त करती हूँ और अगले वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट करिए चैनल पे आप नए हो तो।